मेरा एक क्वेश्चन है, ये एक तो हिंदू एज एन अम्ब्रेला इज मोर देन जस्ट कर्म धर्म ईश्वर, ठीक है। उसके अलावा साइंस भी हो रही है, उसके अलावा एक कम्युनिटी और सोशल कमेंट्री भी है, एक इकोनॉमिक लेंस से भी चीज, मतलब इट इज लिटरेचर, इट इज सो ब्रॉड, इट इज इनक्रेडिबल। बट इसका जो सोर्स है, चाहे वो वेद हैं, उनका ओरिजिन आज तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। उस पर आपकी क्या मान्यता है? वो वही सब है हमारे सप्तऋषियों ने लिखा। अच्छा। और फिर पहले तो क्या है, आपके जो सबसे पुराने मानव अवशेष मिले हैं वो साउथ अफ्रीका में मिले हैं 20 लाख साल पहले का कार्बन 14 डेटिंग किया गया और पता चला कि द ओल्डेस्ट ह्यूमन फाउंड, उसके भी पहले के होंगे, बट द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल फाउंड इज 20 लाख ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन कब से सीखे? 5000 ईयर्स, राइट। मतलब आप 5000, मोर देन 98-99% ऑफ योर हिस्ट्री इज नेवर डॉक्यूमेंटेड। राइट। यू डोंट नो हु यू वर, क्या चल रहा था। इसीलिए अभी जब फॉसिल्स मिल जाते हैं तो उसके बेसिस में हम गणना करते हैं कि कौन क्या कैसा था। तो उसी बेसिस पे बाकी के टाइम तक, अभी तक आपके रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? 5000 साल के पहले के प्रैक्टिसेस हैं ये जी। तो हम पहले मौखिक तौर पे चलते थे, ओरल चलते थे। जब तक ओरल चलते थे तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बताता, सबको कंठस्थ रहता था। इसीलिए आज भी आप जब कुछ पढ़ते हैं तो शायद आप भूल जाएंगे, आप कुछ सुनते हैं तो हमेशा याद आता है, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर आपका ये सेंस इज ऑलरेडी गॉन स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द सेंसेस। और मेरे ख्याल से इसीलिए शायद काव्य भी होते थे, क्योंकि काव्य और उसकी जो राइमिंग नेचर होती है, याद रखना आसान होता है। याद रखना आसान होता है। आपको गाने याद हो जाते हैं, आपको अपनी किताब का एक पैराग्राफ याद नहीं होता, और एग्जाम देते हुए गाने याद आ रहे होते हैं, एग्जाम देते हुए वो तो याद आ ही नहीं रहा था।